अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बात हुई है एक वहाबी आलिम से, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जो लोग इसको पढ़कर और अहले ईमान को मुशरिक कहते हैं, इसी पर बात हुई है। आप पूरा ऑडियो सुने, उसके बाद में आखिर में मैं कुछ बातें बताऊंगा, तो आप उसे ज़रूर सुनना। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं, है ना? हाँ सही है। हाँ, यही तो सही है तर्जुमा। अच्छा, कुरान में अगर दो जुमला कहना होता है, दो बात कहना होता है, तो अल्लाह ताला लफ्ज़ वाव का इस्तेमाल करता है ना। अरे वाव तो कई जगह पे आता है, वाव तो उसमें क्या है? वो आप अब इस पे अल्लाह पे इतराज करेंगे? सुन लीजिए हैं? ये आयत उसूल है। उसकी है, मैं सूरा एतराज उसका नहीं है। कर रहा हूँ यार, आपने हाँ कैसे सोच लिया कि मैं एतराज कर रहा हूँ? एतराज नहीं कर रहा हूँ, इसमें दो बातें बता रहा है अल्लाह ताला ना। हाँ, है जैसे इय्याक नअबुदु, एक बात हो गया, अल्लाह हम और तेरी ही इबादत करते हैं, इसमें है। और आगे वाव है ना, और तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। हाँ, यानी दो बात इसमें कर रहा है अल्लाह ताला, फरमा रहा है कि बंदो यानी कहो। हाँ, दो बातें हैं। एक हम एतराफ़ करते हैं और एक उससे कहते इबादत भी के हैं। ताल्लुक से और एक मदद के ताल्लुक से, दो बातें हैं ना। मदद भी इबादत है, अल्लाह से मदद मदद भी। मांगना भी इबादत है। अब सुन लीजिए, तो यहाँ पर अगर वाकई में मदद मांगना इबादत है, तो यहाँ हाँ, मांगना नहीं है। हाँ, ऐ अल्लाह, अगर वहाँ पर वइय्याक नस्तईन, आला हजरत के तर्जुमा देखे हो, खोले हो? सुन लीजिए, हाँ, मैं जो बता रहा हूँ वइय्याक नस्तईन, हाँ, और तुझसे ही सवाल करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। हाँ, अब अगर ये इबादत अगर है तो हाँ, चाहना है, यानी सामने वाला मदद करेगा। तो अगर ये हाँ, इबादत अगर माना जाए, सुन लीजिए, तो पता हाँ, चला है अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे इबादत करवाना भी चाहते हैं, यानी है ना। उससे इबादत करवाना चाहते हैं। अरे भाई, जो इय्याक नस्तईन अगर इबादत है, वह इय्याक नस्तईन इबादत है, तो अल्लाह हम तुझसे भी इबादत करवाना चाहते हैं, ये मतलब बनेगा। नस्ताइन का मतलब हुआ इयानत। हाँ, यानी नस्ताइन इयानत। अब अच्छा, उसी को मतलब आप मदद कह दीजिए। दोनों एक ही जुमले में अल्लाह ताला एक ही बात दो दो बार कह रहा है ना। जैसे आप वितर की नमाज पढ़ते नहीं हैं। नहीं, इधर उधर मत जाइए, पहले अब इसे सुनिए, वितर की नमाज पढ़ते हैं ना। सुन लीजिए यार। वितर की नहीं नहीं, नमाज इस में टॉपिक पे आप मत। जो दुआ पढ़ते हैं आखिर में, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका। यानी आप अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम तुझी से जो है इस्तिआनत चाहते तुझी हैं, से मदद इबादत चाहते हैं। हैं, इबादत कहिए ना वहाँ पर। नहीं, तुझी से हम अरे यार, इस्तिआनत वो भी चाहते इबादत हैं। ही है ना। अब देख लीजिए, ये इय्याक नअबुदु आ गया ना बात वहीं पर, तो पता क्या चला, मदद मांगना अल्लाह ताला से इबादत नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह ताला को इबादत के लायक समझा फिर मांगा तो वह इबादत है। सिर्फ और सिर्फ मदद मांगना इबादत नहीं है। जैसे कि अगर हम आपसे मदद तलब करते हैं तो वह इबादत नहीं है। सोचने की जो है, सुनिए, सोचने की, अरे यार, बहस लाना और बहस करना, ये जो है कोई फायदा नहीं है। फायदा बहुत है। जो इतने अल्लाह लोगों की की इस्लाह हो रही है, लोग अपने मर्जी से कुरान अवाम को नहीं, अपनी मर्जी से। फिर और क्या, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का मतलब निकाल कर अवाम को मुशरिक कह रहे हैं। नहीं, अपनी मर्जी से अगर कोई निकालता है मतलब, तो वो सही नहीं है। जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल पाक ने जो हमें करने का हुक्म दिया है तरीका, हम उसको करें, वो हमारे लिए फायदेमंद है, वो इबादत है। अच्छा, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इसको नजर में रखकर और जितना भी है ताबदूना और यदऊना को लेकर तफसीर तबरी में इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी, सुन लीजिए यार, तबरी जो है, तबरी छोड़िए, सुनिए, तबरी कब पैदा हुई है? अरे वो मोतबर तफसीर है।
कब पैदा हुए वो हैं मोतबर तबरी? तफसीर है, आपकी जमात भी उसको मोतबर तफसीर मानती है। कब? अरे भैया कब वो पैदा अरे हुए? आप यार इस तफसीर पर पे तो क्यों जा रहे लोगों हैं? का मुत्तफिक हैं लोग, सब लोग नहीं इसको मोतबर नहीं मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, तबरी हो चाहे जे हो, कि आपके जो कहने से नहीं आप होगा, आपके जो कह देने से नहीं होगा। आप आला कौन हैं? हजरत ने तर्जुमा आप तो जो कहते- लिखा है, अरे सुनिए मेरे भाई, सुनिए, आला आप हजरत ने जो सुनिए। इसका, अब देखो भाग रहे हो, वो लिख रहे हैं तदऊना ए ताबुदूना। वका हम छोड़ो, सुनो वो ना तो। आला हजरत का अरे यार लिखे हैं। किताबों से बात कर, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप जैसे लोग जो आला हैं, हजरत आपके ने- मौलवी ने जो बात कह दिया उसको आप आला मान लेते हैं। हजरत ने क्या लेकिन लिखा है इस आयत मुहद्दिसीन की ने जो है और तर्जुमे आज के में? 1450 साल के अंदर जो मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, ताबईन, आप तबा ताबईन खाली जो फरमा है गए, वो नहीं देखो, मानते देखो, आप लोग सुनो, सिर्फ अपने मौलवी को मानते भैया हैं। आज ऐसा है कि देखो, हम बहस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम कि इल्म आपके पास हासिल जवाब करना नहीं चाहते होता हैं। है, इसलिए हम बहस नहीं हम करना इल्म चाहते। हासिल करना नहीं चाहते नहीं नहीं, हैं। बहस हम आप लोग कुरान इसलिए से- नहीं करते हैं कि आप लोगों के पास जवाब ही नहीं है। अरे ठीक कुरान है, और हमारे हदीस पास से। नहीं जवाब है, ठीक है, हाँ तो ये बात साफ अलग साफ है। कहिए ना, आपकी अरे जमात हम- में अगर इल्म हम होता साफ तो साफ- अहले इल्म के सामने बैठकर बहस करते, फिर उसके बाद हम में उन्हें नमाज हवाले देते, में- अपनी ओ तरफ करते, मेरे फिर अब आप भाई, खुद ब खुद सुन लो उनकी भैया, तरफ चली जाती। सुन लो भैया, सुन लो। हाँ हम नमाज में 4 रकत नमाज जब हम पढ़ते हैं जोहर की, तो जिसमें हम 22 मर्तबा अल्लाह अकबर कहते हैं, 22 मर्तबा हाँ अल्लाह अकबर कहते हैं हाँ 4 रकत नमाज में। हाँ और 24 घंटे में कुछ नहीं तो हर मुसलमान कोई 50 रकत पढ़ता है, कोई जो है 40 पढ़ता है, कोई 30 पढ़ता है। 17 रकत नमाज तो फर्ज है, और फर्ज के अलावा सुन्नत और नफिल और वितर पढ़ते हैं। तो 50 वक्त की नमाज में 4 वक्त की नमाज में हम 22 मरतबा अल्लाह अकबर कहते हैं, तो इतने में तकरीबन 200-250 मरतबा हम अल्लाह अकबर हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अजीम, सुनिए यार, ये सब हम पढ़ते हैं। तो हम ठीक है, कहाँ से हम अल्लाह को छोड़ करके दूसरे से मदद मांगे, दूसरे के आगे सुनिए, झुके? सुनिए, ये मोटी बात। अरे हम सुनिए, अभी आप बहस नहीं कर पाएंगे। हेलो नहीं, हेलो, वो हम हारा है ना आपसे, हम हेलो, बहस नहीं कर नहीं पाएंगे। सुनो, हम जो है बहस अरे नहीं खाली कर एक मिनट पाएंगे। सुनो हम यार। जो है अब हम अल्लाह आपका अकबर बता कहते दिए, हो तो वो इबादत है या नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की अकबर कहते हो तो वो इबादत है या नहीं है? क्यों नहीं इबादत है? क्यों अल्लाह अकबर कहना ही इबादत है। हाँ इबादत है, लेकिन क्यों? क्यों का? अरे क्यों इबादत है? वो अल्लाह का नाम ले रहे हो तो इबादत क्यों है? अरे नबी इसको आपने समझने की कोशिश की? सुनो मैं नबी समझाता पाक हूँ। की अरे इताअत यार अल्लाह क्यों की इबादत है वो है। सुनो यार, क्यों इबादत है वो सुन लो, इल्म में इजाफा हो जाएगा। आज कोई नहीं मिला रहा, कहा है आपका? सुनो, यहाँ अल्लाह आज कोई को नहीं मिला इबादत, रहा। सुन लीजिए यार, अल्लाह को इबादत के लायक समझते हो, फिर उनका अल्लाह का नाम लेते हो तो ये इबादत हो जाती है। जैसे अबू जहल का नाम लेते हो, लेकिन कुरान में ही अबू लहब का नाम है, अल्लाह लेकिन उसको इबादत के लायक नहीं समझते, इसलिए वो इबादत उसकी नहीं होती है। तो अरे पता चला इबादत के लायक समझोगे तो चाहे नाम भी लोगे तो इबादत हो जाएगी, मदद तलब करोगे तो इबादत हो जाएगी। और वही चीज तफसीर तबरी में लिखते हैं, तदऊना है ताबदूना। अगर कोई इबादत के लायक समझ कर अगर मदद मांगता है तो वो इबादत है, नहीं तो मदद सिर्फ इबादत नहीं है। ठीक है भैया, हम जो है मैं कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये तो मान लो जो है जिसको मदद के लिए पुकारना चाहे पुकार ले। हाँ, लेकिन आपके मैं तो सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करूंगा। आप जबरन मुशरिक लोगों को कहना छोड़ेंगे नहीं। कुल इन्नी उमिर तो मुझसे देखिए, अल्लाह का नाम लेते हैं आप नमाज में, वो इबादत। ये लेकिन बहुत सारा ऐसा नाम लेते हैं जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम लेते हैं, लेकिन वो अल्लाह की इबादत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं हो जाती है। लेकिन अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत के लायक समझेंगे तो उनका नाम लेंगे तो वो इबादत में गिना जाएगा, फिर वो शख्स मुशरिक हो जाएगा। तो पता चला असल क्या है, इबादत के लायक समझना है। अब वो उस इबादत के लायक कोई किसी को समझ ले, उसके बाद चाहे नाम ले या नाम भी ना ले, खाली समझ ले तो भी मुशरिक हो जाएगा अल्लाह के सिवा। अच्छा, बहुत है। मदद मांगने को कहीं पूरे कुरान में, हदीस में आज के 1450 साल के अंदर किसी ने लिखा ही नहीं कि मदद मांगना भी शिर्क है यार। ये कहाँ से ले आए? सुन लो, ठीक है, आप बताओ तो।
हाँ बोलो। भाई पूरी दुनिया अल्लाह को छोड़ करके दूसरों अल्लाह- के आगे झुके, हाँ, दूसरों वो लोग से अल्लाह मदद को छोड़ मांगे, करके- वो उसका अपना अमल है। साबित करो। और अच्छा उसी को देखो, अहले सुनो एक ईमान- मिनट, अभी भूल जावे हम, सुनो सुनो, अभी हम अहले भूल ईमान- जाएंगे भाई। सुन अरे लो। जो हम बात कहना चाहते हैं अभी हम भूल गए, देखो भूल ही गए जो है। तो इस तरह से जो है, हाँ, इस तरह से देखिए याद आ गई, अल्लाह तबारक व ताला खालिक है, हाँ, अपनी अल्लाह खालिको हाँ, कुल्ले शयूं, हाँ, अल्लाह हर शय का खालिक है। हाँ, बिल्कुल। अल्लाह खालिको कुल्ले शयूं हाँ, व हुवा अला कुल्ले शयूं वकील, और वो अपनी हर खिलकत का, हर शय की खिलकत जो है वो उसका निगहबान भी है। हजरत अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, हमें पूरी याद नहीं भाई। इन्नी अल्लाह अखलकू सुनो। लकुम मिनत्तीन, हाँ? इन्नी अखलकू, मैं हाँ, खल्क इन्नी- करता हूँ। अरे इनका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जुमला आपने नहीं पढ़ा कुरान में? मैं खल्क करता हूँ। हाँ, इन्नी अखलकू लकुम मिनत्तीन का है अतितैर। ये नहीं है उन्होंने वो? कहा कि मैं खल्क करता हूँ। सारी चीज क्या आयत हो, ये कहाँ की आयत है वो? ये आयत ही नहीं है कुरान की, रुको मैं निकाल देता हूँ। हाँ, तो अल्लाह उसके लिए- खालिको कुल्ले शयूं व हुवा अला कुल्ले शयूं वकील, हाँ ठीक है। लहू मकालीदुस समावात वल अर्ज़ वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून। हाँ, कुल अफा गैरल्लाहि तामुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून। ऐ जाहिलो, इस आयत का तर्जुमा यह हुआ कि ऐ जाहिलो, क्या तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करूं? कुल अफा गैरल्लाहि तामुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून। ऐ जाहिलो, क्या तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करूं? हाँ बिल्कुल। तो वलकदूहिया, और आगे आए सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी पाक को खिताब करके फरमाता है, वलकद, ये लकद जो है वो क्या है? ये बेशक, यकीनन, जोर देने के लिए लाम के साथ लकद है, सिर्फ कद नहीं है, लकद है, यकीनन। हेलो हेलो हेलो, वलकदूहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, ऐ नबी पाक, यकीनन आपकी तरफ जो वही की जा रही है और आपसे पहले के जितने अंबिया की तरफ वही की गई है, उनको ये बात यही बताई गई कि अगर तुम लोगों ने शिर्क किया तो तुम्हारा सारा अमल जाया हो जाएगा। हाँ, तो अब हुक्म दिया जा रहा है कि तुम्हें शिर्क नहीं करना है, ठीक है ना? लेकिन हाँ। शिर्क करता कौन है? बात इस पर हो रही है कि शिर्क करता कौन है। अब वो तो आप हम वो आप खुद दलील देख दे रहे, लें। सुनिए, आप वो दलील दे रहे हैं कि शिर्क करना नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ शिर्क करता कौन है, दलील इस पर दो। इस पर तो कोई दलील ही नहीं है आपके पास। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, अल्लाह ही मानते हैं, 3 खुदाओं में से एक मानते हैं। हाँ, तो वो ये भी शिर्क नहीं करते हैं। कौन नहीं शिर्क? वो तो आपके शिर्क है ना। हाँ, वो वो तो बिल्कुल- शिर्क है। क्यों नहीं शिर्क है? वो शिर्क है। हाँ फिर और ये जो है मूर्ति की पूजा होती है, ये भी शिर्क नहीं है। बिल्कुल शिर्क है। कौन बोला? नबी इबादत पाक के लायक को- समझ लिया, बाकी वो नबी पूजा भी ना पाक करे। को जो- सुनो यार, बस हाँ। यही है कि अकल जब खत्म होता है, अल्लाह ताला अच्छा, घेर लेता है। वो आपने सूरह कौन बकरा नहीं पढ़ा? आयतिया भेजो जौन है? कौन सा आयत? आयत आपने भेजी जो भी बता रहे थे कि हम ढूंढ हाँ, रहे हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 48 और 49 पढ़ लो। उसमें साफ एक तौर पर मिनट हम 49 पढ़ में रहे है, इन्नी अखलक। सूरह आले इमरान आयत नंबर 48, आयत नंबर 49 पढ़ो। एक अन्नी मिनट बस, अभी निकल अखलुकू, आता। हाँ, इन्नी अभी निकल अखलुकू आता। लकुम मिनत्तीन का है अतितैर। अभी निकल आता, बस हाँ 30 सेकंड रुकिए। सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान आयत नंबर 48, 49। 49, आयत नंबर 49, यह है आयत नंबर 49, 48 49 दोनों ठीक। हाँ, ये जो है हजरत
مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ مریم نے کہا قالت ربی انا یکون لی ولد، اے میرے رب کس طرح ہوگا میرے لیے کوئی بچہ، حالانکہ کوئی چھوا مجھے انسان نے نہیں۔ فرمایا اسی طرح ہوگا، اللہ تعالی کون سا کو تعلیم دے گا اسے کتاب کی۔ 49 آیت آ گئی، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، بے شک میں تحقیق میں لایا تمہارے پاس ایک نشانی۔ ہاں وہ یہ ہے، آیت نمبر 49۔ ہاں آپ آگے پڑھو۔ آیت نمبر 49 میں تمہاری ہے نا، طرف سے نشان، یہ 48 ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، یعنی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ آیت آ گئی ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطین کہایت الطیر، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم کے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر جاد، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم بسم اللہ یہ سب آ رہا ہے۔ اور تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں کہاں خاصیت ہے بھائی؟ اب سنو، اللہ کے حکم سے کون زندہ کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے کون زندہ کرتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، اللہ کے حکم سے، جو ہے یعنی زندہ کرنے کی طاقت ہے، اللہ کا حکم ہو تو زندہ کرتے ہیں نا؟ اللہ کا حکم ہو تو زندہ کریں گے نا؟ ہاں، جس کا ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ اللہ کا حکم ہو تو وہ زندہ کریں گے نا؟ ہاں اللہ کا تو بس بات ختم ہو گئی کہ اللہ کے حکم سے جو ہے اب اللہ کے وہ حکم زندہ نہیں آوت کرتے ہیں۔ ہے، اللہ اللہ کے اس حکم چیز کو کر دو تو چیز کر دیں گے، وہ طاقت ہے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ محترم ایسا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، بھاگیے مت، اب کہاں جا رہے ہو؟ یہیں پر بات کرو۔ نبوت کا سلسلہ وہی آنا اب بند آگے ہو کیا گئی۔ کہتے ہیں کہ میں مادر زاد اندھوں کو ٹھیک کرتا ہوں۔ کون ٹھیک کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ ان کو ٹھیک کر دو تو اللہ تعالیٰ وہ ٹھیک کرتے ہیں، یعنی وہ چیز ہے، صرف حکم چاہیے کس کو ٹھیک کرنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے۔ حکم ادھر سے ملے گا، حکم ادھر سے ملے گا، یہاں پر یہ کر دیں گے تو پتہ چلا کرنا آتا ہے، وہ طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، بس حکم کی ضرورت ہے۔ فون کاٹ دیا سامنے والے نے۔ اب دیکھیے ایک بات، وہابی مولوی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور انبیاء کو یہ حکم دیا کہ اگر تم بھی شرک کرو گے معاذ اللہ رب العالمین تو تم بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح کی مطلب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر اپنے مرضی سے جو چاہتے ہیں، جیسا جس کی طرف گھما دیتے ہیں، جس پر چسپا دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں بتاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ تو جو سکھایا ہے کس کے لیے سکھایا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں، بتائیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی جگہوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے مگر مخاطب یہ ہوتے ہیں، کیا نام سے، امت ہوتی ہے۔ وہاں پر امت کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم شرک کرو گے تو خسارے میں پڑو گے، جبکہ قرآن میں آیتیں موجود ہیں، بہت ساری ایسی آیتیں موجود ہیں کہ تم کبھی نہ بھٹکے اور نہ بھٹکنے والوں میں سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن کا یہ مفہوم ہے، میں بتا رہا ہوں، اور انبیاء میں سے کوئی بھی نہیں بھٹکا ہے اور نہ بھٹکے گا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں بے عیب نبی میں، اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ بہن بیٹی سے اگر محبت کرتے ہیں تو کیا عیب لوگوں کو بتاتے ہیں ان کی؟ کبھی بتاتے ہیں کہ ہماری بیٹی رات بھر فون پر بات کرتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے؟ بتاتے ہیں؟ نہیں بتاتے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں۔ اور بے عیب نبی میں یہ لوگ عیب تلاش کرتے ہیں، جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، اس میں عیب تلاش کر رہے ہیں، تو کیا یہ محبت ہے؟
वो तो बड़ा ही बयान करनी चाहिए, है ना। ये कौन सा हक़ है कि उनमें ऐब तलाश करो। जितना जद्दोजहद इस्लाम को बदनाम करने के लिए यहूद व नसारा नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा ये करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं दे सकते, ये नहीं सुन सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, बिल्कुल एकदम लाचार मजबूर बताने की कोशिश करते हैं ये लोग, ठीक है। तो इस तरह की बातें करते हैं ये लोग। ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं। और इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन, देखिए मैंने पूरी तरह से कर दी है वजाहत, लेकिन फिर भी एक बार मैं कह देता हूँ कि ये दो बातें हैं। अल्लाह ताला कुरान में जो फरमाया है इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन, दो बात कहना होता है तो लफ्ज़ वाव का इस्तेमाल कुरान में मौजूद है, यानी इबादत और मदद मांगना। अब अगर मदद मांगना इबादत वहाँ पर अगर कह रहा है तो अल्लाह ताला दोनों एक ही बात को दो मरतबा क्यों कह रहा है, और वाव भी लगा रहा है, यानी डिफरेंस अलग कर रहा है, फिर भी उसमें वाव लगा रहा है। और जैसे मैं कोई बात कहूँ ये चीज़ और वो चीज़, यानी दो चीज़ों की बात मैं समझाने के लिए, आसान करने के लिए बता रहा हूँ, तो और तभी लगाऊंगा कि जब दो किस्म की बातें करनी हो ना भाई। तो ये अगर वहाँ पर भी इबादत ही ले ली जाए मुराद, तो यही होगा कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और फिर तुझसे इबादत चाहते हैं, यही होगा ना फिर, क्योंकि मदद चाहते हैं। तो अगर मदद है इबादत तो हम तुझसे इबादत चाहते हैं, यानी माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, बंदा अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह बंदे की इबादत करे, इनके उसूल के हिसाब से, हमारे उसूल के हिसाब से नहीं। हमारे उसूल के हिसाब से जो है कि इबादत के बारे में अल्लाह ताला ने पहले बता दिया और मदद चाहने के बारे में अलग बता दिया, ठीक है ना। और हम लोग ज़ाती अताई का फ़र्क भी करते हैं। और जैसे कि आपने ऑडियो सुन लिया है, आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर हमें वापस कमेंट में या कुछ भी इस तरह से बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें। ये तरह तरह की बातें करते हैं ये लोग। इनसे अपना ईमान बचाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।